कितना है 19, यहां दिया है। ठीक है, अगर मैं टोटल 100x ले लूं रेवेन्यू, इफ आई टेक टोटल रेवेन्यू एज 100x, तो आउटसोर्सिंग वाला कितना है 14%, सो दिस विल बी 14x। मींस टोटल रेवेन्यू जो होगा यहां पर 100x को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो टोटल रेवेन्यू जो होगा ये 14x होगा, 14% है। तो अब 100x में से 14x ये है, तो 86x ये होगा रेवेन्यू। आई होप दिस इज क्लियर। तो जो आर्स होगा एक्चुअली क्या है, रेवेन्यू इज इक्वल टू बिलिंग रेट मल्टीप्लाइड बाय आर्स। तो आर्स की वैल्यू क्या होगी, रेवेन्यू अपॉन बिलिंग रेट। तो यहां पर टोटल रेवेन्यू 14x है और बिलिंग रेट 9.5 है, तो इसका आर्स क्या होगा 14x डिवाइडेड बाय 9.5। तो 14x डिवाइडेड बाय 9.5, और यहां क्या होगा 86x डिवाइडेड बाय 19। तो ये आर्स है यहां और ये आर्स है यहां। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि जो आउटसोर्सिंग वाला आर्स है टोटल आर्स का कितना परसेंटेज है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं इसमें इसका कैलकुलेट करूं तो आउटसोर्सिंग वाला आर्स कितना होगा 14x बाय 9.5, एंड नॉन आउटसोर्सिंग वाला कितना है 86x बाय 19। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल विल बी हियर 86x बाय 19 प्लस 28x बाय 19। सो दिस विल गिव यू 114x बाय 9। अब हमें यह बताना है कि ये जो आउटसोर्सिंग वाला है वो टोटल का कितना परसेंटेज है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इज ये है आपका 14x बाय 9.5 का मतलब है 28x बाय 19। तो 28x बाय 19 डिवाइडेड बाय 114x बाय 19 into 100. So this 19 cancelled, this is cancelled, to have we as 28 by 114 into 100. ठीक है, अब इसके नियर अबाउट में जो इजी कैलकुलेबल है वो 1/4 है 25%। तो 114 का हाफ कितना होता है 57, 57 का हाफ कितना होगा 28.56। ठीक है, तो 28.56 इज 25%, तो 28 will be close to 25%। ठीक है, so the answer is 25%। I hope this is clear। कोई डाउट? ठीक है, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? बताओ, इसमें कोई डाउट है किसी को, इस पूरे सर सॉल्यूशन जो मैंने कुछ, हाँ बोलो। सर ये न्यूमरेटर में क्या लिखा है आपने, एक बार बता देना। यहाँ पर 28/19 सर, ये पूछ रहा हूँ। हाँ 28x अपॉन 19। देखो जस्ट वेट एक सेकेंड में थोड़ा और क्लियर कर दूं। ये मैं प्रॉपरली अभी लिखता हूं। देखो अभी जो हमने यहाँ पर देखा था ये हमें आर्स का चाहिए ना, वी नीड हियर द वैल्यू फॉर आर्स। ठीक है ना, आर्स का परसेंटेज हमें बताना है। तो आर्स का जो आउटसोर्सिंग में कितना है 14x बाय 9.5, और नॉन आउटसोर्सिंग में कितना है 86 बाय 19 हियर। तो आउटसोर्सिंग वाले में जो आउटसोर्सिंग जॉब्स वाले में जो आर्स है,
दिस इज हियर 14x by 9.5। और नॉन आउटसोर्सिंग वाले में आर्स कितने हैं? नॉन आउटसोर्सिंग दैट इज 86x by 19। तो टोटल आर्स कितने हो जाएंगे? दैट इज 14x by 9.5। देखो अगर इसे आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, you will get here 28x by 19। So to make calculation slightly easier, it is better to keep it as 28x by 19 plus 86x by 19, and this will be how much? 114x by 19। तो टोटल आवर्स हमें इतने मिल गए हैं, तो परसेंटेज ऑफ आउटसोर्सिंग कितना होगा? तो 28x by 19 divided by 114x by 19 into 100। So this is 28 by 114 into 100, giving us approximately 25%। अब बताओ कोई डाउट है तो? इज इट क्लियर? समझ आ गया? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइन। सो डू क्वेश्चन नंबर 12। यस, वेरी गुड प्रज्ञा। द आंसर इज ए। चलो ओके। इफ द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ outsourcing jobs taken up by all the 6 companies is the same, then which company had the highest total revenue? Number of hours of outsourcing jobs taken up by all the 6 companies is the same। तो अब देखो सबके लिए सेम नंबर ऑफ आवर्स हैं फॉर आउटसोर्सिंग जॉब्स। तो लेट द नंबर ऑफ आवर्स फॉर, अब हमें बताना है कि किसका सबसे ज्यादा है टोटल रेवेन्यू। तो VWTX। तो
let the number of hours for each company be T. ठीक है, for each company in outsourcing jobs. ठीक है, तो हमारे पास जो कंपनीज है और यहाँ लिखा है आउटसोर्सिंग जॉब्स के लिए है, तो VWTX, और इन्हीं में से हाईएस्ट देखना है। तो VWTX इन सब के लिए हमें देखना है। तो अच्छा, लेट द नंबर ऑफ कंपनी, लेट द नंबर ऑफ आवर्स, इसे मैं H ले लेता हूँ, नंबर ऑफ आवर्स H ले लेता हूँ। ठीक है, आउटसोर्सिंग जॉब्स के लिए। तो अगर मैं V की बात करता हूँ, सपोज इफ आई टॉक अबाउट V, तो V का बिलिंग रेट क्या है? 14.5। V का जो बिलिंग रेट है वो 14.5 है, और परसेंटेज क्या है? 8 है। तो इसका बिलिंग रेट है 14.5। तो रेवेन्यू फ्रॉम आउटसोर्सिंग जॉब्स क्या होगा? दिस विल बी 14.5H। ठीक है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स 8% ऑफ टोटल। सो 8% ऑफ टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 14.5H। सो टोटल रेवेन्यू फॉर V is equal to 14.5 into 100 divided by 8। ठीक है, तो बेसिकली कर क्या रहे हैं हम? एक्स एक्सिस वाले डेटा वाई एक्सिस वाले डेटा से डिवाइड कर रहे हैं, अगर हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है। और क्वेश्चन में ये बोला है कि किसका हाईएस्ट है, तो सबके वर्किंग आवर्स आउटसोर्सिंग जॉब्स में H ही हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं W का कैलकुलेट कर रहा हूं, इन द सेम वे इफ आई वांट टू कैलकुलेट फॉर W, तो देखो W का क्या होगा? रेवेन्यू विल बी 17H। revenue from outsourcing will be here 17H, and this represents 20% of total revenue. So total revenue is equal to 17H into 100 divided by 20. तो अब हमें यही मिल रहा है कि x एक्सिस इंटू H डिवाइडेड बाय y एक्सिस वैल्यू, तो 14.5H डिवाइडेड बाय 8। तो ऐसे ही अगर मैं T एंड S की बात करूं, T एंड X, तो T वाले में भी क्या होगा? ये 14H डिवाइडेड बाय 9.5। one second, this will be here, x एक्सिस डिवाइडेड बाय y एक्सिस है। तो ये था हमारा 14.5 x एक्सिस डिवाइडेड बाय 8, तो ये होगा 9.5H डिवाइड बाय 14 इंटू 100। और लास्ट में जो हमारी कंपनी है कौन सी है? X। कंपनी X का अगर मैं देखूं तो ये होगा 7.5H डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। अब यहाँ हमें बताना है किसका हाईएस्ट है। सो यू विल फाइंड हियर 100H एज कॉमन टू ऑल। तो मोर और लेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक्स एक्सिस वैल्यू अपॉन वाई एक्सिस वैल्यू के ऊपर। तो 14.58 इज ग्रेटर देन 14.5 by 8 is greater than 1. 17 by 20 is less than 1. 9.5 by 14 is again less than 1. 7.5 by 25 is again less than 1. तो किसका लार्जेस्ट है? V का लार्जेस्ट है, ग्रेटर देन 1 है। सो आंसर इज V। आंसर चॉइस A। आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट बताओ? Is it clear to all of you?
ठीक है, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए 2 मिनट दे रहा हूं, करो आप इसे। क्वेश्चन नंबर 13। So what is the answer? चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है? हैड द बिलिंग रेट ऑफ कंपनी डब्ल्यू, यस वेरी गुड दिव्यांश, यू गॉट द करेक्ट आंसर, द आंसर इज 4%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है हैड द बिलिंग रेट ऑफ कंपनी डब्ल्यू for outsourcing jobs undertaken being 20% less, and the quantity of outsourcing and non-outsourcing jobs and billing rate of non-outsourcing jobs done being the same as before, what would be the percentage reduction in the total revenue of the company? ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या लिखा है, टोटल रेवेन्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, और total revenue generated through two sources. One is outsourcing jobs and another is non-outsourcing jobs. ठीक है, W की अगर हम बात करते हैं तो W टोटल आउटसोर्सिंग जॉब्स का, टोटल रेवेन्यू का W में कितना परसेंटेज है यहाँ? सो द रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू आउटसोर्सिंग इन W इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल? ये 17 बिलिंग रेट है। ठीक है, सो दिस इज ए 20%। तो रेवेन्यू अगर इसका मैं देखूं तो टोटल रेवेन्यू अगर 100x लिया है तो दिस विल बी 20x रेवेन्यू एंड दिस विल बी 80x। ठीक है, अब यहां पर बिलिंग रेट इसका सेम है आउटसोर्सिंग नॉन आउटसोर्सिंग जॉब्स का, और इसका बिलिंग रेट 20% लेस है, तो दिस इज रिड्यूस्ड बाय 20%। बिलिंग रेट इज रिड्यूस्ड बाय 20%। ठीक है,
टोटल आवर्स यहां सेम है, नो चेंज, और यहां भी नो चेंज है, सेम। तो देखो इसका जो टोटल रेवेन्यू होगा, वो रेवेन्यू, न्यू टोटल रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो यहां पर तो 80x ही रहेगा, नो चेंज है। तो इस वाले में देखोगे तो आउटसोर्सिंग जॉब्स में आर सेम है, बिलिंग रेट 20% लेस है, तो इसका जो रेवेन्यू होगा अब वो 20%, 20 टोटल एग्जिस्टिंग रेवेन्यू का कम होगा। सो न्यू रेवेन्यू फ्रॉम आउटसोर्सिंग जॉब्स इस ईयर is 20% less than 20% less than existing one, existing revenue। तो यहां पर existing revenue कितना है, 20x, so that is 20% less than 20x। तो 20x का 20% क्या होगा, that is equal to 4x। तो 20x minus 4x which is equal to 16x। ठीक है, तो मतलब 4x कम हो गया। तो नाउ टोटल रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट टोटल रेवेन्यू, तो न्यू टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, that is 80x plus 16x which is equal to 96x, और एग्जिस्टिंग कितना है, 100x। तो परसेंटेज डिक्रीज is 100x minus 96x upon 100x into 100x, 100 which is equal to 4%। I hope this is clear। 20x एग्जिस्टिंग आउटसोर्सिंग रेवेन्यू है, और नॉन आउटसोर्सिंग रेवेन्यू एग्जिस्टिंग 80x है। अब कह रहा है कि बिलिंग रेट ऑफ नॉन आउटसोर्सिंग, total hours of non outsourcing, there is no change, तो total revenue generated in from non outsourcing will remain to be same, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। रही बात आउटसोर्सिंग जॉब्स की, तो टोटल आवर्स जो है वो सेम है, बट सिर्फ बिलिंग रेट 20% से कम हो गया। तो ओनली बिलिंग रेट 20% से कम हुआ है, तो रेवेन्यू फ्रॉम आउटसोर्सिंग जॉब्स भी 20% से कम होगा। तो 20x का 20% 4x से कम हो गया, इट मींस 16x हो गया। तो नाउ टोटल रेवेन्यू, total new revenue will be 80x non outsourcing and outsourcing 16x, that comes out to be 96x। So percentage decrease from 100x to 96x will be 4%, so the answer is 4%। I hope this is clear। और वैसे भी सोचो, ऐसे आप सोचो टोटल 100% रेवेन्यू है, नॉन आउटसोर्सिंग 80% है, आउटसोर्सिंग 20% है, और अगर 20% ऑफ 20% अगर कम हुआ है तो 4% ही कम होगा ना, रिडक्शन इज अ 4% ओनली, 100 में 4 का रिडक्शन तो 4%। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर क्या होगा,
व्हाट इज द आंसर? चलो ओके, मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट, इसका आंसर है सी। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट इन टेकिंग अप आउटसोर्सिंग जॉब्स फॉर कंपनीज यू एंड वी इज 2:3। तो नंबर ऑफ आवर्स मैंने इसका 2t ले लिया यू का, और वी का लिया 3t। ठीक है। बिलिंग रेट यू का है 4.5 और वी का है 14.5। तो 4.5 अगर इसका बिलिंग रेट है तो रेवेन्यू फ्रॉम आउटसोर्सिंग जॉब्स इज 4.5 इंटू 2t विच इज 90। ठीक है। यस, वेरी गुड प्रज्ञा, यू गॉट द करेक्ट आंसर। और सिमिलरली रेवेन्यू फ्रॉम आउटसोर्सिंग जॉब्स इसका क्या होगा? 14.5 इंटू 3t विच इज इक्वल टू 43.5t। नाउ दिस 90 रिप्रेजेंट्स रेवेन्यू जो आउटसोर्सिंग से, दिस रिप्रेजेंट 17% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? 90 अपॉन 17 इंटू 100। फिर 14.5 इंटू 3t अगर हम करें तो 43.5t हो गया रेवेन्यू फ्रॉम आउटसोर्सिंग इन वी, एंड दिस रिप्रेजेंट्स 8% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? 43.5t बाय 8 इंटू 100। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ यू एंड वी। तो यू का ये है टोटल रेवेन्यू और वी का ये है टोटल रेवेन्यू। इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है। ठीक है। तो अगर मैं इसके रेशियो की बात करूं तो रिक्वायर्ड रेशियो u अपॉन v, तो देखो ये क्या होगा? 90 बाय 17 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय 43.5t by 8 into 100. So t and 100 is cancelled to have it as 9 into 8 divided by 17 into 43.5। तो देखो न्यूमरेटर में 72 होगा, डिनोमिनेटर यस, सो 739.5। अब जो हमारे पास जो रेशियो बेस्ट आंसर चॉइस है रेशियो में, वो क्या है? 1:10। सो दिस इज क्लोज टू 1:10। So answer for this question is C. I hope this is clear. ठीक है, ओके फाइन। अब जो है क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये होमवर्क है, आप खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन।
I hope you learnt well. Goodbye all of you. ठीक है, चलो ओके। Goodbye all of you.